दोस्तों अब हम दूसरे सवाल का पहला प्रश्न करते हैं और जो पहला प्रश्न है हमें दे रखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमें कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो मान आएगा या तो वो sin 60 या फिर cos 60, tan 60 या फिर tan 30, इनमें से हमारा क्या ऑप्शन रहेगा वो हमें बताना है दोस्तों। तो देखिएगा कि सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2 का 2 और ये tan 30 का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√3 और दोस्तों फिर बट्टा लग गया हमारे पास और 1 का 1 प्लस और वापस 1/10 मतलब जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। दोस्तों इसका स्क्वायर किया गया है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और आगे देखिएगा दोस्तों 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो 2 और ये कितना हो गया हमारे पास में √3। अब दोस्तों ये बड़ा वाला बट्टा लगाएंगे और इसके पास में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 1 का तो 1 प्लस दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो ये संख्या भिन्न में तो इसको भी हम भिन्न में ले लेंगे। आगे देखना दोस्तों कि 2/3 तो हम ऐसे लिख देंगे और फिर ये बड़ा वाला बट्टा और यहाँ पर 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ गया एलसीएम 3। 1 के पार्ट में 3 आता है 3 बार और 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो 3 प्लस का प्लस और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार और 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या है हमारे पास में 2√3 और फिर ये बड़ा वाला बट्टा दोस्तों 3 और 1 कितना होता है 4/3। अब दोस्तों बट्टे के नीचे बट्टा है तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही रहेगी हमारी, लेकिन नीचे वाली संख्या पलट कर गुना हो जाएगी तो 3 का चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों देखिएगा कि आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काट देंगे कि 2 से कट गया ये 2 कितनी बार 2 बार और ऊपर रह गया हमारे पास में 3 और नीचे क्या आ गया दोस्तों 2 को √3 गुणा करेंगे 2√3 और हम जानते हैं कि बट्टे में रूट वाली संख्या होनी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे इसका परिमीकरण करेंगे √3 का तो √3 से गुना भी करेंगे और √3 से क्या करेंगे दोस्तों भाग भी करेंगे। तो आगे दोस्तों देखना कि 3 को √3 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 3√3 बट्टा 2 का तो 2 और √3 और √3 गुणा कर लेंगे दोस्तों कितना हो गया हमारे पास में कंप्लीट 3 और फिर 3 से 3 कट जाता है दोस्तों और ये कितना आ गया √3/2। तो दोस्तों √3/2 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों तो ये होती है हमारे पास में sin 60 डिग्री की। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा sin 60 डिग्री हमारा रहेगा इसका कंप्लीट आंसर। तो दोस्तों ये sin 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा सही रहेगा। अब दूसरे का दूसरा प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम दूसरे का दूसरा प्रश्न करेंगे और हमें जो सवाल गिवन है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको हमें सोल्व करके बताना है कि यह tan 30 जो tan 90 डिग्री है या फिर इसकी वैल्यू 1 है या फिर sin 45 या फिर 0 है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो tan 45 का मान होता है वो हमारी सारणी में कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 1 का 1 माइनस का माइनस tan 45 का मान होता है 1 और क्या कर देंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर बट्टे का बट्टा 1 का 1 प्लस का प्लस और tan 45 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है दोस्तों। तो आगे देखिएगा दोस्तों 1 का तो 1 माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा 1 का 1 प्लस का प्लस फिर वापस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 में से 1 गया तो दोस्तों 0 बचता है और यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 और दोस्तों जब 0 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आता है 0 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास में डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अब हम दूसरे का तीसरा प्रश्न करते हैं और जो प्रश्न हमें दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो दोस्तों हमें इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों और हमें प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कब बराबर होती है। क्या वो 0 डिग्री पर बराबर होती है या फिर वो 30 डिग्री पर बराबर होती है या 45 पर बराबर होती है या 60 पे बराबर होती है। इनमें से किस पर ये वैल्यू बराबर होगी वो हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा सभी को एक एक बार ट्राई करना होगा। जैसे मान लिया कि a हमें क्या दे रखा है थीटा कि a बराबर दोस्तों अगर मैंने मान लिया यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि माना जो हमारे पास में थीटा है वो a बराबर अगर मैं 30 डिग्री मानता हूँ दोस्तों तो देखो सवाल क्या है हमारे पास में sin 2a बराबर 2 sin a। तो ये क्या बराबर होता है कि चेक करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ये साइन का साइन और ये 2 का 2 और दोस्तों एक की जगह हम क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे दोस्तों बराबर का बराबर 2 का 2 और यहाँ पर साइन ये हो गया दोस्तों हमारे पास में 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन
और जब 2 30 से गुणा हो जाएगा तो 60 डिग्री, और दोस्तों यहाँ पर 2, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास में कितना बच गया 1। तो क्या आपस में दोनों बराबर आए क्या? नहीं दोस्तों, ये बराबर नहीं आए। इसका मतलब जो बी है वो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम 45 डिग्री पर ट्राई करते हैं कि माना a बराबर 45 डिग्री, और हमारा सवाल था कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि साइन का तो साइन 2 का 2 और a का मतलब कितना है 45 डिग्री बराबर 2 का 2, और ये साइन का साइन और a का मतलब कितना है दोस्तों 45 डिग्री। तो ये 2 मतलब साइन और 2 को 45 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री बराबर 2 का 2, और यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो दोस्तों साइन 90 का मान होता है 1, और ये कितना हो गया 2/√2। तो दोस्तों ये भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर सी था, ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, काट देंगे सी ऑप्शन को भी, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक बार मतलब 45 नहीं ले सकते हम, अब एक बार देखो डी मानते हैं कि माना ए बराबर हम 60 डिग्री मान लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा हमारा जो प्रश्न था वो क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो यहाँ पर 2 का मतलब साइन का साइन 2 का 2 और a की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों हम 60 डिग्री बराबर 2 का 2, और ये साइन और a कितना है दोस्तों हमारे पास में 60 डिग्री। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास में कितना 120 डिग्री, जबकि हमें 120 डिग्री तक पढ़ने नहीं है, हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 90 डिग्री तक। तो दोस्तों ये भी ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, ये बराबर। और साइन 60 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास में √3/2। तो ये कट गया हमारे पास, तो दोस्तों ये भी बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों हम अब ट्राई करते हैं 0 डिग्री से। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं 0 डिग्री से कि माना a बराबर 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास में डी भी ऑप्शन हमारा नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। अब बचा है हमारे पास ऑप्शन ए, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये सही होगा। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि सवाल है हमारा साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो दोस्तों यहाँ पर देखना साइन का साइन और 2 का 2 और a का मतलब है 0 डिग्री बराबर 2 का 2, और यहाँ पर साइन और a का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर साइन और जब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 का 2, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये 0 ही होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हमारा तीसरा प्रश्न करते हैं, और तीसरा प्रश्न हमें गिवन है यदि tan और थीटा की जगह लिख रखा है यहाँ पर a+b, मतलब थीटा की जगह लिख रखा है हमें कोण a और कोण b दोनों मिलकर, यदि tan कोण a और b दोनों मिलकर कितने √3 है। और इसी प्रकार से दूसरा दे रखा है कि tan थीटा की जगह इनका मतलब इनका योगफल तो √3 है, और इसका जो अंतर है वो कितना है 1/√3। तो दोस्तों आगे बोला गया है कि जो कोण a और b है ना वो 0 डिग्री से तो बड़े हैं, 90 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन 90 से बड़े नहीं होंगे। कोण a और कोण b वो 90 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन 90 से बड़े नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। आगे ये भी कहा गया है कि जो कोण a है ना वो b से क्या है बड़ा, जो कोण a है वो b से क्या है बड़ा। तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा हमें सवाल में क्या गिवन है कि बोलता है कि tan a+b ये कितना है हमारे पास में √3 है दोस्तों, ये कितना है हमारे पास में √3। तो दोस्तों यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan होगा ही, तो इसको एक बार ये tan की वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों, तो मैं इसको एक बार मानता हूँ कि tan √3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि tan 1a+b बराबर जो tan √3 मतलब tan √3 वो किस डिग्री पर होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि वो 60 डिग्री पर होता है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ tan
60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 से 10 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो ये a प्लस बी बराबर ये कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। तो दोस्तों इसको समीकरण नंबर में 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार से आगे हमें क्या दिया गया है दोस्तों, कि यहाँ दिया गया है कि tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ अगर tan है तो यहाँ पर भी क्या होगा tan ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी tan की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर tan a माइनस बी दोस्तों, तो tan 1/√3 ये हम टेबल में चेक करेंगे कि कहाँ आता है दोस्तों, वो आता है tan 30 डिग्री पर। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, tan से tan हम काट देंगे, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो समीकरण नंबर दोस्तों हमारे पास हो गया ये 2। तो दोस्तों हम क्या कर लेंगे, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे विलोपन विधि के द्वारा। तो हम लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है हमें a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे, मतलब यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो दोस्तों जब भी हम घटाते हैं तो हमें पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और दोस्तों ये प्लस का है तो ये किसका हो गया माइनस का। ये 30 डिग्री हमारे पास, ठीक है दोस्तों, किसका हो गया माइनस का। प्लस का a और माइनस का a, ये तो कट गया दोस्तों, यहाँ भी b और यहाँ भी b, तो ये हो गए 2b बराबर। और दोस्तों यहाँ पर जब 60 में से 30 चला जाएगा तो दोस्तों कितना बच गया ये 30। इसी प्रकार से b बराबर 30/2। तो जो कोण b है दोस्तों वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 15 डिग्री। दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो कोण b बराबर 15 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी बराबर 60। तो दोस्तों a का a और b कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री बराबर 60। तो a का a प्लस का प्लस और ये 60, 15 इधर लाएंगे तो माइनस का 15, तो कोण a कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। तो आंसर आ गया दोस्तों हमारे पास में कि कोण a है उसकी वैल्यू आ गई कितनी 45 डिग्री, और जो कोण b है उसकी वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 15 डिग्री। और ये दोस्तों ये दोनों हमारे क्या रहेंगे, इसके आंसर रहेंगे।